हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के बारे में। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इस समय सी-टेट के पेपर में भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या भाजकों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न बनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा। आपको मैं एक डिफिनीशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। गुणनखंड आखिर में कहेंगे किसे, आप यहाँ देख लीजिए। गुणनखंड किसे कहेंगे? वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या का गुणनखंड या भाजक कहलाती है, और दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। अब इतना नंबर आपको मिला। अब आप जरा समझिए कि मैं कोई संख्या यहाँ पे 12 को रख दिया। जब 12 को यहाँ पे रखा तो कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगा? तो आप कहेंगे कि 1 से भी कटेगा। 1 से तो प्रत्येक संख्याएं कटती है। 1 हो गया, 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। आप देख रहे हैं कि यही जो नंबर हो गया, इतने नंबरों से 12 पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसी नंबरों को आप गुणनखंड कहेंगे या भाजकों की संख्या कहेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप गिन देंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप बोल देंगे कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 12। 12 छः हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि और दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। इन सभी लोगों का 2 का गुणज है 12, देखिए 3 का भी गुणज है 12, देखिए 4 का भी गुणज है। तो इस तरह से नंबर निकल रहा है। अब आइए इसी पे कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। टाइप नंबर है, इस पे 3 प्रकार का प्रश्न है। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और इन तीनों का योगफल अगले वाले वीडियो में मैं हल कराऊंगा आपको। तो आप शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आखिर में इसमें क्या बन रहा। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। आप देखें, सबसे पहले छोटे छोटे नंबरों पे कुछ प्रूफ कर लीजिए, इसके बाद बड़े बड़े नंबरों को आप हल करिएगा। अब यहाँ पे 24 दिख रहा है, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे 24 का सबसे पहले आप देखेंगे, 24 को देखेंगे इस तरह से, तो ये मिलेगा कि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, और ये 24 से कटेगा। तो ये छोटा नंबर है तो आप लिख भी ले रहे हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 को लिख ले रहा है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न यदि पूछेगा आपसे कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल देंगे कि 8 होगा, 8 होगा। अभी दूसरा प्रश्न आपसे बोलेगा कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोलेंगे कि एक सम ये है, एक सम ये है, ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है। 1 2 3 4 5 6, आंसर करेंगे आप 6, आंसर कर देंगे आप 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं तीसरा प्रश्न पूछ लूँ कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि 1 और 3 यहाँ पे बचा हुआ है, 2 हो जाएगा इस तरह से। तो आप छोटे नंबरों के लिए तो ये मेथड सही है, लेकिन बड़े बड़े नंबरों को यदि हल करना है, जैसे 360 का निकालना पड़ जाए, 720 का निकालना पड़ जाए, 10,800 का निकालना पड़ जाए, 17,028 का निकालना पड़ जाए, तो ये मेथड आपका वहाँ फेल हो जाएगा, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। अब आइए इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए मैं कुछ आपको लॉजिक बताने जा रहा हूँ। इसी के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न बहुत कम समय में बन जाएंगे। तो आइए यहाँ पे रिलेशन समझिएगा। ये मैं आपको केवल इसलिए सिखा रहा था कि आप इसका समझ जाएं कि प्रश्न का मतलब क्या है।
अब आइए इसके प्रश्नों को आप देखिएगा कि आखिर में इसको 60 में कैसे हल करेंगे। ये सब मैं मिटा दिया। अब आप देखिएगा 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या या तीनों नंबरों को मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अभाज्य फैक्टर निकालना है 24 का। अभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो गया, ये 12 हो गया। 2 से काटेंगे ये 6 हो गया, 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, और 3 एकम ये 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसको ये जितना नंबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 देखे, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको गुणनखंड बताने, तो ये 24 को घात के रूप में आप लिखेंगे, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और गुणते ये 3 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जब इतना हो गया तो आपको प्रत्येक प्रश्नों को सबसे पहले घात रूप में लिख लेना। अब घात रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, सभी गुणनखंडों की संख्या हमको बताइए कितना होगा। सभी गुणनखंडों की संख्या, अब सभी गुणनखंडों की संख्या आपको बताने हैं, तो ये 2 का पावर जो घात लगा है कि नहीं, 3 का घात ये 1 है कि नहीं, तो केवल घात में 1 जोड़ करके आप गुणा कर दीजिए, आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। तो ये 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 3 1 4 हो जाएगा ये। और देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 4 गुणते 2 बराबर कितना हो गया, 8। तो इसका आंसर बनेगा सभी गुणनखंडों की संख्या का 8, ये 8 बन जाएगा आपका। अभी यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, सम गुणनखंडों का संख्या कितना होगा। अगला प्रश्न मैं पूछूं, दूसरा यहाँ बना के मैं पूछूं कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो आप आंसर करेंगे कि यहाँ पे जो सम ये दिया कि नहीं, तो सम वाले घात में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट 3 को ही ले लो। तो ये आपका बन जाएगा 3 गुणते, यहाँ विषम है तो इसमें एक घात में आपको बढ़ा लेने हैं, 1 + 1 कर लेना, तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अगला हल कराऊं कि आखिर में विषम गुणनखंडों की संख्या कितना मिलेगा। विषम गुणनखंडों की संख्या मैं तीसरा हल कराऊं, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप यहाँ पे विषम भी निकाल सकते हैं। तो विषम गुणनखंड आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो घात आपको दिया है, सम को पूरे को छोड़ दीजिए, सम वाले घात को छोड़ दीजिए, कहें कि विषम का निकालना है। आप देख रहे हैं कि ये कहीं यहाँ पे विषम अभाज्य गुणनखंड बचा है, तो जो 3 की घात 1 है कि नहीं, तो 1 में आप 1 केवल जोड़ दीजिए, तो ये मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे विषम वाला हो जाएगा 2। अब यही रिलेशन आपको प्रत्येक प्रश्नों में हल कराने हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा यही लॉजिक चलेगा। आप अपने संज्ञान में लगाइए कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिख लेने हैं, और जब घात के रूप में लिख लेंगे तो सभी गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, तो प्रत्येक के घात में 1 1 जोड़ करके गुणा करा दीजिए, तो सभी गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अभी दूसरा प्रश्न आपको बताने हैं सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको केवल सम, जो एक ही सम अभाज्य होता ही है, सम अभाज्य केवल एक ही होगा, तो इस 2 वाले की जो घात है इसके घात में कोई छेड़छाड़ मत करिए, जो 3 है उसी को लिख लीजिए। बाकी जो विषम अभाज्य है उसके घात में 1 जोड़ करके गुणा करा दीजिए, तो ये सम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अब विषम वाले में क्या करना है कि आपको सम का जो पावर है उसको पूरे को छोड़ दीजिए, खाली विषम वाले में 1 1 घात में जोड़ करके गुणा करा दीजिए, तो आपका विषम का मिल जाएगा। ये 3 तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब प्रत्येक प्रश्नों को मैं टाइप वाइज हल कराऊंगा। आपको आगे प्रश्न हल करने हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिएगा। अब इसके जस्ट बाद आपको टाइप 2 में मैं पढ़ाऊंगा सम गुणनखंडों की संख्या, और टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप हल करेंगे इसको, सबसे पहले अभाज्य फैक्टर बनाइए 240 का, तो ये 2 से कटेगा तो ये 120 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, फिर 2 से नंबर को काटेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, फिर 2 से नंबर को काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये नंबर 5 हो जाएगा, और ये 5 से कट के 1 हो गया। तो इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं।
यदि अभाज्य गुणनखंड बोलता तो आप डायरेक्ट गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6। अभाज्य पूछेगा तब, लेकिन आपको गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा। अब इसको घात के रूप में आप सजा लीजिए। तो 2 की पावर 40 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब इंटू यहाँ पे कर दीजिए, ये 3 एक बार है 1 हो जाएगा, ये आपका 5 एक बार है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सभी गुणनखंडों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसका जो घात यहाँ पे दिया गया है, ये घात में एक एक जोड़ करके गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 4 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे ये 1 + 1 हो जाएगा। अब ये आपका नंबर मिलेगा 5 गुणे 2 गुणे 2, तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 20 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20। सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 20। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी हल करें। 500 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब आपको सबसे पहले इसका अभाज्य फैक्टर बनाने हैं। तो अभाज्य फैक्टर लेंगे 500 का, तो ये नंबर 2 से कटेगा, ये आपका 250 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 125 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, ये 5 25 हो गया, 5 एकम 5। अब इसको आप घात रूप में कर लीजिए। तो 500 को घात के रूप में आप लिखेंगे तो ये 2 की घात आपका हो जाएगा 2 और ये 5 का पावर हो जाएगा 3। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो यहाँ पे घात में एक एक जोड़ लेना है। इस 2 में 1 को आप जोड़िए तो ये 2 + 1 हो जाएगा, आइए इंटू 3 + 1 हो जाएगा। तो ये 3 गुणते 4 बराबर कितना मिला 12। तो इस प्रश्न का जो आंसर मिलेगा, इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका 12 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब आप समझ गए होंगे, केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल करके घात रूप में बनाइए। यदि सभी गुणनखंडों की संख्या बोला हुआ है तो इसके घात में एक एक जोड़ के गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। अब चलिए आप अगले वाले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 5। 1728 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें कि 1728 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। अब आपको सबसे पहले 1728 के अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो 1728 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आप बनाइए। ये 2 से नंबर कटेगा तो ये 2 8 16 हो गया, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से ये नंबर कटेगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से नंबर कटेगा तो 2 एकम 2 0, ये 8 हो गया। फिर 2 से नंबर को काटेंगे, ये आपका 54 हो जाएगा। फिर 2 से नंबर को काटेंगे, ये 27 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 27 अब 3 गुणे 3 गुणे 3 निकलेगा, 3 9 27 हो गया, तितली के 9 व 3 एकम 3। इस तरह से अभाज्य इसका फैक्टर बना। अब इसको घात के रूप में, यदि 1728 को आप घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे तो ये नंबर देखिए 2 बार कई बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। ये 2 का पावर 6 बन जाएगा, इंटू करिए। अब 3 कई बार है, 1 2 3 बार है, तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो केवल घात में एक जोड़ करके, घात में केवल एक जोड़ करके आप गुणा करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 7 गुणते 4 बराबर कितना 28। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 28। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर बनेगा। 360 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब 360 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है या भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको 360 का अभाज्य गुणनखंड बनाना चाहिए। अभाज्य फैक्टर आप करिए, कितना मिलेगा 360 का। तो इस नंबर को आप काटेंगे
2 से तो 2 से काटेंगे 180 हो जाएगा। फिर इस नंबर को आप काटेंगे 2 से तो ये 90 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा। ये 5 1 हो गया। अब इसको घात के रूप में आप लिखेंगे, 360 को घात के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1 2 3 बार है 3 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब इसी नंबर को आप हल कराएंगे तो सभी गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है तो केवल आपको इसके घात में 1 जोड़ करके गुणा करा देना है। तो ये 3 + 1 हो जाएगा, इंटू ये 2 + 1 हो जाएगा और ये इंटू 1 + 1 हो जाएगा। अब इसका आप गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपका 4 × 3 × 2, तो 4 तिहाई 12 दूनी के 24। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 24 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी हल करें। टाइप नंबर 2। अब आपको सम गुणनखंडों की संख्या बताने हैं। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है कि सम गुणनखंडों वाले में क्या करना है कि जो सम अभाज्य होगा उसके घात में जोड़ना नहीं है, केवल आप उस घात को उतार दीजिए, बाकी जो विषम अभाज्य होगा उसमें एक एक जोड़ते जाइएगा घात में। तो आइए इस प्रश्न को आप हल करें। 360 का सबसे पहले अभाज्य आप फैक्टर कर लीजिए। 360 का अभाज्य फैक्टर करेंगे, 2 से ये कटेगा 180 हो गया। फिर 2 से काटेंगे ये आपका 90 बन गया। फिर 2 से काटेंगे ये 45 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे ये 15 हो जाएगा। ये आपका 3 से कटेगा 5 है, ये 5 से कटा 1 आ गया। अब इसको घात के रूप में आप लिखेंगे 360 को, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 की पावर क्यूब इंटू 3 का हो जाएगा स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब इस नंबर को आप सम गुणनखंड यदि आपको बताने हैं तो जो ये 2 का पावर घात दिया तो ये देख रहे हैं कि ये जो आधार है वो सम है, तो सम वाले घात में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना घात है उसी को डायरेक्टली लिख दीजिए। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना 3, कहें कि ये सम गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे सम गुणनखंड बता रहे हैं। तो सम गुणनखंड वाले में सम वाले घात में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। इंटू करिए। अब यहाँ पे जो विषम, देखिए ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, तो इसके घात में आप एक एक जोड़ते जाइए। आपको केवल बस यही आपके संज्ञान में याद रखने हैं। अब इसको हल कराएंगे तो ये 3 × 3 गुणे ये 2 हो जाएगा। तितली के 9 दूनी 18। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 18 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इसका सही जवाब होगा 18। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें कितना होगा। 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें कितना होगा। अब यहाँ पे 180 का सबसे पहले अभाज्य फैक्टर आप निकाल लो, तो 2 9 18 हो गया। 2 से काटेंगे ये 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे आप तो ये 15 हो गया। 3 से काटेंगे ये 5 हो गया। 5 से कट के 1 हो गया। अब इसको घात के रूप में आप लिखेंगे 180 को, तो ये 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 2 और गुणते 5 की पावर 1 हो गया। अब यहाँ आपको बताने हैं कि ये आपका सम गुणनखंड कितना बनेगा। सम गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे आप। तो यहाँ पे जो घात आपका 2 की पावर 2 दिया, तो सम वाले में सम वाले का जो घात है उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट घात को उतारिए 2 गुणे। अब यहाँ जो विषम दिख रहा है इसके घात में आप एक एक जोड़ के गुणा करेंगे, 2 + 1 करिए इंटू यहाँ पे 1 + 1 कर दीजिए, तो ये मिलेगा 2 × 3 × 2, तो 2 तिहाई 6 दूनी के 12। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। अगले प्रश्न को हल करें आप। 720 के सम गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात करें कितना होगा। तो 720 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप अभाज्य फैक्टर निकालिए, इसका कितना बनेगा 720 का। तो 720 का अभाज्य फैक्टर बनाएंगे, 2 से कटेगा 360 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर 2 से आप काटेंगे 90 हो जाएगा।
फिर 2 से कटेगा ये 45 हो गया, फिर 3 से आप काटेंगे 15 हो जाएगा, अब फिर 3 से काटेंगे ये 5 हो गया, 5 हो गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब इसको घात के रूप में सजाएंगे 720 को, तो ये बनेगा, देखिए 1 2 3 और 4 बार 2 है तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू करिए 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करिए 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या आप निकालेंगे, सम भाजकों की संख्या आप निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 इस सम है तो इसके केवल घात को उतार दीजिए, 4 इंटू ये आपका 2 + 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 4 × 3 × 2 हो जाएगा, 4 × 12 दूनी के 24। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 24। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। 96 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कितना होगा। आप सभी हल करें कि 96 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। आप इसका सबसे पहले अभाज्य फैक्टर निकाल दीजिए, कितना होगा 96 का। तो 96 का अभाज्य फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे ये आपका 12 हो जाएगा, 2 से नंबर को काटेंगे ये आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 से ये नंबर कटेगा तो ये आपका 3 हो गया, 3 एकम 3। तो ये 96 का जो अभाज्य फैक्टर आपको मिला वो 2 का पावर 1 2 3 4 5 बार है 2, तो 2 का पावर 5 × 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये 5 × 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 5 × 2 बराबर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ जो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को हल करें, अगले वाले प्रश्न को हल करें। अब टाइप 3 को हम लोग हल करेंगे, टाइप 3 को हम लोग हल करेंगे कि टाइप 3 कैसे बनेगा। अब यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहले अभाज्य फैक्टर आप बनाइए इस तरह से 120 का अभाज्य फैक्टर बनाएंगे, 2 से कटेगा 60 हो गया, फिर 2 से कटेगा ये 30 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये आपका 15 हो गया, 3 से काटेंगे ये 5 हो गया, अब 5 से काटेंगे 1 हो गया। अब इस नंबर को घात के रूप में 120 को लिखेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 का 1 हो गया, इंटू 5 का 1 हो जाएगा। अब आप इस नंबर को विषम गुणनखंडों की संख्या आपको यदि बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, विषम भाजकों की संख्या बतानी है, तो ये पूरे सम वाले को आप छोड़ दीजिए, पूरे सम को लेना ही नहीं है। जो सम आधार दिया है गया इसका घात कुछ भी हो उसको छोड़ दीजिए, केवल आपको विषम को लेना है। देखिए विषम है, विषम है, तो अब इसके घात में कई को जोड़िए, 1 + 1 हो जाएगा, इसके घात में कई को जोड़ते जाइए। अब यहाँ इंटू करिए 1 + 1, तो ये 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 4। चलिए आप अगले वाले प्रश्न को देखें, इस प्रश्न को आप हल करिए। 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब इसका अभाज्य फैक्टर आप निकालेंगे इस तरह से 720 का, तो ये 2 से कटेगा 360 हो गया, 2 से काटेंगे 180 बनेगा, फिर 2 से काटेंगे ये 90 हो गया, फिर 2 से काटेंगे ये 45 हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, 5 से कट के 1 हो गया। अब इसको आप घात के रूप में लगाइए 720 को, तो घात के रूप में लगाएंगे, 2 4 बार है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू करिए 3 आपका 2 बार है, अब 5 1 बार है। आपको यदि विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको इस सम वाले को पूरे को छोड़ देना है, केवल विषम वाले के घात में 1 जोड़ के गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब इसको हल करेंगे तो ये 3 × 2 बराबर कितना, 6। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 240 का अभाज्य फैक्टर आप निकालिए, तो 240 का अभाज्य फैक्टर निकालेंगे, 120 हो गया, 2 से काटेंगे ये नंबर आपका 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30 हो गया, 2 से काटेंगे ये 15 हो गया, 3 से काटेंगे ये 5, 5 से ये कटा 1 हो गया।
अब इसको आप घात के रूप में यदि सजाएंगे तो ये 240 का जो घात रूप होगा वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। अब इसको आप हल करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या यदि आप बताएंगे तो ये सम वाले को छोड़ देना है आपको, इसको नहीं लेना। अब इसमें घात में एक जोड़िए, 1 प्लस 1 हो जाएगा, आइए इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 बराबर 4। तो यहाँ पे गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आई, इस विषम गुणनखंडों की संख्या वो 4 आई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आज हम लोगों ने गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने का सीखा, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का विधि सीखा, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का रूल सीखा हम लोगों ने। अगले वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने, योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, सभी सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल कैसे निकलेगा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल कैसे निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।